नमस्कार मित्रों। और आज हम एक बहुत ही अच्छे निबंध के साथ प्रस्तुत हैं और ये निबंध सबके लिए फ़ायदेमंद है, मेरे लिए फ़ायदेमंद है। चलिए, असफलता से सीखना सफलता ही तो है। टॉपिक क्या है? असफलता से सीखना सफलता ही तो है, क्योंकि आप सीख गए। अगर आपका जो अंतिम जो निष्कर्ष है कि अगर आप अंत भला तो सब भला जिसको कहते हैं ना, तो अगर आप सीख लेते हैं, कुछ आपको जानकारी मिल जाती है और जानकारी मिलने से पहले अगर आप उसके प्रयास के दौरान असफल हुए हों, लेकिन उससे मैसेज आपने लिया और अपने जीवन को बदल दिया, तब भी आपकी जीत है। सफलता और असफलता जीवन के दो पहलू होते हैं। जीवन संघर्ष का परिणाम इन दोनों पहलुओं के इर्द गिर्द की ही संचालित होता है। आज जो लोग सफलता के पायदान पर खड़े हैं, संभव है उन्होंने वहां तक पहुंचने के लिए अनेक असफलताओं का भी सामना किया। जो लोग आज असफल हैं, हो सकता है कि कल उनका नाम सफलतम व्यक्तियों की सूची में सबसे ऊपर हो। वास्तव में यह व्यक्ति का दृष्टिकोण, सतत परिश्रम, दृढ़ आत्मविश्वास, धैर्य, उत्साह और अनुशासन ही है जो व्यक्ति को असफलता के गर्त से निकालकर सफलता के शीर्ष पर पहुंचाने में मदद करता है। सफलता प्राप्त करने और उसे बनाए रखने के लिए विनय और अनुभव की आवश्यकता होती है। दोनों ही गुण किसी अन्य साधन की अपेक्षा व्यक्ति के स्वयं की विफलताओं से अधिक प्रभावी तरीके से ग्रहण किए जा सकते हैं। शायद यही कारण है कि असफलता को जीवन के में सबसे बड़ा पथ प्रदर्शक बताया गया है। असफलता व्यक्ति के अहंकार को समाप्त कर उसे विनयशील बनाती है और सफलता को बनाए रखने के लिए विनय का होना अत्यंत आवश्यक है। इस दृष्टिकोण से तो जीवन में असफलता का भी महत्व होता है। अतः यह याद रखना चाहिए कि असफलता कोई अभिशाप नहीं है, अपितु सफलता की एक बुनियादी आवश्यकता है। जरा विचार कीजिए कि यदि कोई व्यक्ति जीवन में कभी असफल ही न हो तो क्या होगा। ऐसा होने पर वह व्यक्ति जीवन के अनेक अनुभवों से वंचित रह जाएगा। धैर्य, सहनशीलता, परिस्थितियों की समझ इत्यादि गुण असफलता की गोद में ही पल्लवित होते हैं। जिस व्यक्ति ने कभी असफलता का सामना ही नहीं किया, वह असफलताओं से मिलने वाली इन महत्वपूर्ण शिक्षाओं से वंचित रह जाता है और भविष्य में आने वाली चुनौतियों का सामना करने की उसकी क्षमता, इन चुनौतियों से उबरकर बाहर आने की उसकी योग्यता दोनों ही कम हो जाती है। इसलिए कहा भी गया है जीवन का वास्तविक अनुभव असफलता के कठोर हाथों में ही होता है। असफलता से ही सीखना। संसार एक कर्म भूमि है और यहाँ हर व्यक्ति अपनी योग्यता और क्षमता अनुसार कर्म करता है और कर्मानुकूल परिणाम प्राप्त करता है। आज सफलता प्राप्त करना हर व्यक्ति का अभिष्ट होता है और इसके लिए वह प्रयास भी करता है, लेकिन कई बार अनेक प्रयत्नों के बावजूद भी इच्छित लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाती है। यही वो समय होता है जब व्यक्ति अपने दृष्टिकोण के द्वारा अपने भाग्य का निर्धारण करता है। यदि व्यक्ति अपनी असफलताओं को ही अपना भाग्य मानकर विषादग्रस्त होकर निष्क्रिय हो जाता है, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। इसके विपरीत यदि ऐसे कठिन अवसर पर व्यक्ति अपनी असफलताओं से सीखकर अपने कार्य व व्यवहार में बदलाव लाकर सफलता के लिए पुनः प्रयास करता है, तो यह निश्चित है कि ऐसा कर्मठ व्यक्ति एक न एक दिन अपने निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य करता है। जो असफलता को अपने मार्ग की बाधा मानकर मंजिल के मार्ग से हट जाते हैं, वे अपनी मंजिल से भी दूर हो जाते हैं, जबकि असफलता को सफलता के मार्ग की सीढ़ी मानकर जो उनसे उचित शिक्षा ग्रहण कर फिर से अपने लक्ष्य की साधना में जुड़ जाते हैं, ऐसे उद्यमशील मनुष्य की चरण वंदना करने को सफलता भी बाध्य होती है। इस संदर्भ में भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक भारत रत्न डॉक्टर अब्दुल कलाम का यह कथन प्रेरणास्पद है। प्रातः स्मरणीय भारत रत्न डॉक्टर अब्दुल कलाम का यह कथन प्रेरणास्पद है। हमें हार नहीं माननी चाहिए और न ही समस्याओं को खुद पर हावी होने देना चाहिए, अपितु हमें मुश्किलों से सीखकर अपने आप को भविष्य के लिए तैयार करना चाहिए। मुश्किलों से घबराएं नहीं, बल्कि ये याद रखें कि प्रतिकूलता आत्मनिरीक्षण के लिए अवसर प्रदान करती है। यह सर्वविदित है कि जीवन संग्राम में केवल वही व्यक्ति सफलता रूपी यशस्वी पताका फहरा सकता है जो घबराकर अपने लक्ष्य से वंचित नहीं होते, विफलताओं के लिए दूसरों पर दोषारोपण नहीं करते हैं और न ही किसी असफलता को अंतिम मान अपने भाग्य का रोना रोते हैं। सफलता तो उन वीरों का चरण स्पर्श वर्ण करती है जो अपनी असफलता का सूक्ष्म आत्मनिरीक्षण करते हैं,
असफलता के कारणों पर विचार कर अपने कार्य और व्यवहार में परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन करते हैं और साहस व आत्मविश्वास से ओतप्रोत ही पुनः प्रयास करते हैं। साहस और आत्मविश्वास से ओतप्रोत हो पुनः प्रयास करते हैं। हमारा इतिहास सफलता की ऐसी अनेक प्रेरणास्पद कहानियों से भरा पड़ा है, जहाँ उद्यमशील व्यक्तियों ने असफलता से घबराने की बजाय उसे अपना शिक्षक माना है और अपनी कमियों में सुधार किया है। असफलता से सीखकर सफलता के मार्ग पर अपनी विजय पताका फहराने वाले प्रतापी पुरुषों में मेवाड़ के वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का नाम अग्रगण्य है। महाराणा प्रताप ने अत्यल्प साधनों के साथ सर्वशक्ति संपन्न मुगल बादशाह अकबर को कड़ी चुनौती दी। महाराणा प्रताप ने जून 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में मैदानी भाग में जाकर अकबर की शाही सेना का सामना किया। इस युद्ध में अकबर की सेना ने तोपों का इस्तेमाल किया और राणा प्रताप के अनेक बहादुर सैनिक युद्ध क्षेत्र में बलिदान हो गए। हालांकि इस युद्ध का परिणाम नहीं निकला, लेकिन एक रणनीत युद्ध में भी महाराणा के अनेक राजपूत योद्धाओं के बलिदान को राणा ने अपनी विफलता माना और उसके पश्चात उन्होंने अपनी युद्ध पद्धति में बदलाव किया। वह समझ गए युद्ध का समतल मैदान उनकी सफलता में बाधक है, तो वहीं दुर्गम पहाड़ उनकी ताकत है। इसके बाद महाराणा ने पहाड़ों में रहकर युद्ध संचालन की एक नई नीति विकसित की, जिसे हम छापामार युद्ध पद्धति के नाम से जानते हैं। इतिहास साक्षी है कि इसके बाद अगले 10 वर्षों तक अकबर ने अपनी सारी शक्ति और संसाधन मेवाड़ को जीतने के लिए झोंक दिए, लेकिन वो उसे जीत नहीं पाया। दूसरी तरफ महाराणा प्रताप ने एक कर अपने सारे इलाके मुगलों से वापस छीन लिए। अब यदि उपर्युक्त परिस्थितियों पर विचार करें तो हम देखते हैं कि क्या एक छोटी सी रियासत का स्वामी तत्कालीन विश्व के सबसे शक्तिशाली बादशाह का सामना कर सकता था? हमारा उत्तर होगा नहीं, क्योंकि परिस्थितियां प्रताप के प्रतिकूल थी। हल्दी घाटी का परिणाम भी प्रताप के बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं था और अपने आने वाली चुनौतियां सफलता की राह को अधिक कठिन बना रही थी। लेकिन महाराणा प्रताप ने प्रतिकूल परिस्थितियों के सामने समर्पण कर पराजय स्वीकार करने के बजाय उन कारणों पर विचार किया जो हल्दी घाटी के युद्ध में उनकी सफलता में बाधक बने थे। उन्होंने दृढ़ आत्मविश्वास के साथ छापामार युद्ध पद्धति का अनुसरण किया और साम्राज्य लोलुप सम्राट के सामने भी जीवन पर्यंत अपनी स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखा। उनकी छापामार युद्ध पद्धति को आगे जाकर शिवाजी महाराज और मलिक अंबर ने भी अपनाया। अपनी विफलता से सीखकर धैर्य, साहस, दृढ़ आत्मविश्वास और उच्च पुरुषार्थ के दम पर तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों को दत्ता बताते हुए प्रताप ने सफलता का ऐसा स्वर्णिम इतिहास लिखा जो आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शक और गौरवशाली विरासत की खाती बन गए। महाराणा प्रताप का उदाहरण तो इस अनंत श्रृंखला की एक कड़ी मात्र है। वास्तव में इतिहास और असफलता से सीखकर सफलता प्राप्त करने के प्रेरणादायी प्रसंगों से भरा पड़ा है। लघु सिद्धांत कौमुदी के लेखक तथा महान व्याकरणाचार्य वरदराज जी से लेकर महाकवि कालिदास तक, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से लेकर मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल कलाम तक का जीवन इसी प्रेरणास्पद आख्यान का हिस्सा है। थॉमस अल्वा एडिसन के बार बार किए गए प्रयासों में मिलने वाले असफलता और फिर इसी असफलता को श्रेणी बनाकर सफलता तक की गई उनकी यात्रा अनुकरणीय है। एडिसन तो विद्युत बल्ब बनाने के प्रयास में अनेक बार असफल हुए, लेकिन वह इन असफलताओं से हताश हुए बिना उनसे कुछ नया सीखकर आगे बढ़ते रहे और अंत में विद्युत बल्ब का आविष्कार किया। जब उनसे उनकी असफलताओं के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि मैं अनेक बार असफल नहीं हुआ, बल्कि उनसे ऐसे तरीके सीखे जिनसे विद्युत बल्ब नहीं बनाया जा सका। यह असफलता के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण है जो भविष्य में सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि असफलता का प्रभाव व्यक्ति की मनोदशा पर निर्भर करता है। हम ऐसे भी अनेक उदाहरण देखते हैं जब व्यक्ति असफलता के प्रभाव से निराशा और विषाद के सागर में डूब जाते हैं। वहीं अनेक लोग अपनी असफलता को ही अपनी प्रेरणा बना लेते हैं, सृजन की नई राह तलाश लेते हैं, असफलता से सफलता के बीच नवनिर्माण का सेतु बना लेते हैं। ऐसे आत्मविश्वासी और संकल्पशील व्यक्ति सफलता की नई इबारत लिखते हैं। असफलता से सफलता तक का सफर, जैसा कि हमने महाराणा प्रताप, वरदराज, कालिदास और एडिसन के उदाहरणों से समझा कि हम इन महान व्यक्तियों को भी सफलता अकस्मात ही नहीं मिली थी। इन्होंने असफलता की अनेक दुर्गम घाटियों को पार कर सफलता रूपी दुर्ग पर विजय प्राप्त की थी। जैसे असफलता के शब्द में सफलता अंतर्निहित है, वैसे ही असफलता के घोर अंधकार में भी सफलता की एक
प्रकाश कण हमेशा मौजूद रहती है। जो व्यक्ति इस अंधकार से न घबराकर धैर्य और आत्मविश्वास से इस पतली प्रकाश कण को प्रकाश पुंज में परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं, वे असफलता के आकाश पर सफलता का प्रकाश उसी तरह बिखेर देते हैं जैसे रात के अंधकार में पूर्णिमा के चांद की किरणें। अब यक्ष प्रश्न यह उठता है कि ऐसा कौन सा मार्ग अपनाया जाए जिससे असफलता मन पर हावी न हो, उत्साह की धार कभी कुंद न हो और विफलता ही सफलता की मार्गदर्शक बन जाए। ये प्रश्न जितना जटिल है, इसका समाधान उतना ही सरल। विफलता से सीखने के लिए व्यक्ति में धैर्य और आत्मविश्वास होना चाहिए। वस्तुतः यह हमें समझना चाहिए कि जीवन में ऐसा समय भी आता है जब कुछ भी हमारे अनुकूल नहीं होता, हमारे द्वारा लिए गए निर्णय भी गलत सिद्ध होने लगते हैं और हम दूसरों को आलोचनाओं के निशाने पर आ जाते हैं। ऐसे विपरीत समय में हमें अपने विवेक को जागृत रखना चाहिए, धैर्य और ईमानदारी से अपने कार्य का आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। अपनी गलतियों और कमियों को जितना हम स्वयं जानते हैं उतना अन्य कोई नहीं, अतः हमें अपनी कमियों को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन होता इसके विपरीत है। किसी कार्य में विफल होने पर हम प्रायः आत्मावलोकन के स्थान पर व्यर्थ के दोषारोपण पर अधिक ध्यान देते हैं और इस प्रक्रिया में हम अपनी विफलताओं से मिल सकने वाली महत्वपूर्ण शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। नतीजन भविष्य में भी हम उस गलती को सुधार नहीं पाते और पुनः विफलता के शिकार होते हैं। असफलता से शिक्षा प्राप्त करने के लिए आत्म अवलोकन अत्यंत आवश्यक है। अपने अंदर की कमियों को जानकर उनका निराकरण शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि स्वयं से सुधार की प्रक्रिया ही सफलता का प्रथम सोपान है। हमें याद रखना चाहिए कि गलतियां होना और अपने प्रयास में विफल होना बुरा नहीं है, लेकिन बुरा है बार बार एक ही गलती का दोहराना, क्योंकि तब यह स्पष्ट हो जाता है कि व्यक्ति अपनी गलतियों से कुछ सीख नहीं रहा है और यह परिस्थिति उसे सफलता से विमुख कर देती है। इस संदर्भ में लोकप्रिय कवि श्री सोहनलाल द्विवेदी की ये पंक्तियां अत्यंत प्रासंगिक हैं। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। अपनी असफलता को एक चुनौती की तरह लेना और इससे प्राप्त अनुभव की सहायता से अपनी कमियों को दूर कर उत्साह, विश्वास और निरंतरता के साथ प्रयास करने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से सफलता को प्राप्त करता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। निष्कर्षतः हम यह कह सकते हैं कि सफलता और असफलता जीवन के दो अनिवार्य पहलू हैं। हर व्यक्ति को इन्हें समान भाव से स्वीकार करना चाहिए। सफल होने पर व्यक्ति को विनय का भाव रखना चाहिए, तो वहीं असफल होने पर कुंठा एवं विषाद से मुक्त रहते हुए इसे एक और बेहतर अवसर के रूप में लेना चाहिए। धैर्य, आत्मविश्वास, विवेक और अनुशासन जैसे विशिष्ट गुण असफलता की कठोर गोदी में ही पल्लवित होते हैं। व्यक्ति को चाहिए कि वह प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने मनोबल को उच्च बनाए रखे और अपनी कमियों में सुधार करते हुए सफलता के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहे। असफलता और जीवन के संघर्ष के संदर्भ में युग पुरुष स्वामी विवेकानंद जी का यह कथन एकदम सटीक है, जिसमें वे कहते हैं, असफलता की चिंता मत करो, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। असफलताएं जीवन का सौंदर्य हैं। सफलता के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति को चाहिए कि अपने लक्ष्य का निर्धारण करे, वह ईमानदारी और पूर्ण समर्पण से इसकी प्राप्ति का प्रयास करे। असफल होने पर घबराने या विचलित होने की बजाय उन कमियों को सुधारें और पुनः बेहतर करने का प्रयास करें। अपनी असफलता से सीखकर जो सफलता प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करता है, वह एक न एक दिन सफलता का वर्ण अवश्य करता है। असफलता से मिलने वाली सीख हमें और अधिक उत्कृष्ट और परिष्कृत करती है। इसलिए यह उचित ही कहा गया है, असफलता से सीखना सफलता ही तो है। असफलता से सीखना सफलता ही तो है। मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा लगा होगा आपको। धन्यवाद।